हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका समय कार का ये भाग 5 है। पिछले क्लास में हम लोग भाग 4 तक कवर कर चुके हैं। यह सीरीज आपको हर रोज सुबह 7 बजे अपलोड की जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में शेयर भी करिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का टाइप वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है भाई पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल मीन्स क्षमता है। हम बता चुके हैं आपको पीछे भाई कि कुल कार्य बटे समय बराबर आपके पास क्या होता है, तो आप कहोगे सर क्षमता होती है। जितना भी इसमें टाइप से संबंधित क्वेश्चन है प्रत्येक क्षमता पे डिपेंड होगा। देखिए P और Q दो व्यक्ति हैं। Q से P अधिक है कितना 30%, इसका मतलब P 100 है। परसेंट में कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो ये 130 है। ये आपका क्षमता का रेशियो है, यानी इफिशियंसी का रेशियो है। हमने 0 से 0 डिवाइड कर दिया। क्षमता से अब क्या समझते हैं, एक दिन में ये 13 काम करता है और ये 10 काम करता है, ये इसका क्षमता हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर P अकेला 20 दिन काम करता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि कुल कार्य जो होगा वो आपका 13, यानी एक दिन में किया गया कार्य था P का, और इसने 20 दिन काम किया तो कुल कार्य उसका 13 दूनी 26, 260 हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है फिर Q अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए Q से समाप्त कराना है, कितना काम है 260, और एक दिन की इफिशियंसी कितनी है Q की 10 है, तो 10 से हमने भाग लगा दिया और आपके पास जो आंसर आएगा वो 26 दिन आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। आरआरबी जेई शिफ्ट 30 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ एक काम को 1.2 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है, बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन का समय लगता है। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से लेके आखिर तक करे, तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बड़ी है। अब ध्यान से समझो, हमें जो क्वेश्चन पकड़ में आएगा वो यहां से देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आराम से समझिए। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक है, यानी यदि बी 100 है तो ए 150 है। ये आपके पास इफिशियंसी है। तो 0 से 0 इफिशियंसी आपके पास रेशियो में आ गई 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3:2 का। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में कहा गया ए और बी एक साथ 1.2 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो यहां से मुझे अब कुल कार्य मिल जाएगा कितना है, तो कुल कार्य अपने पास होगा। अब देखिए एक साथ मिलकर इतना दिन काम किया, 3 और 2 5 एक दिन में करते हैं दोनों मिलकर, लेकिन इन्होंने 1.2 दिन काम किया, यानी इन्होंने काम कितना कर दिया 5 दूनी 10, एक बचा 5 एकम 5 और 1 6। टोटल कार्य कितना है भाई 6 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है और अगर बी अकेला ही इस काम को शुरू कर दे और आखिर तक करे तो कितना दिन बी को लगेगा। तो 6 काम हमें बी से कराना है और बी एक दिन में जो उसका क्षमता है बी का वो 2 है, तो यहां पर हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहां से 20 काम को समाप्त कितने दिन में करेगा, तो 3 दिन में करेगा। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 दिन होगा।
अब यहां पर इन लाइनों के कोई मायने क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं है, हमने क्वेश्चन को बखूबी रूप से सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया आपके? दोबारा से आप देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एक काम को बी से दुगना कुशल है करने में। ए बी से दुगना कुशल है किसी कार्य को करने में, और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। अगर सी 1 है तो बी आपके पास 2 है, और ए इसका दूना है, यानी कितना है भाई? ए, तो ए है आपके पास 4। ये जो रेशियो है भाई, ये किसका रेशियो है आपका? तो ये रेशियो है क्षमता का, यानी इफिशियंसी का। अब देखो, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यहां से आपको क्या मिलेगा? कुल कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य होगा, ए बी मिलकर 4 और 2 6, एक दिन में करते हैं, और इन्होंने 4 दिन काम किया, यानी कुल कार्य हो गया 24। हम जानते हैं भाई कुल कार्य बटे समय बराबर क्षमता होता है, तो कुल कार्य निकालना हो तो क्षमता की और समय की गुणा कर दीजिए। आगे देखो, सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 काम कराना है, और सी का एफिशिएंसी है 1, तो 1 से भाग दे दिया, आंसर आ गया 24 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। क्लियर हो गया सवाल? अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपके? पूरा आपका जितना भी समय कार्य में टाइप बनता है, प्रत्येक टाइप में आपको सॉल्व कराऊंगा, बशर्ते आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन इस प्रकार से, इनका नंबर मैंने डाल दिया है। ठीक है ना? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में करता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कमेंट में जिनके आंसर देने को कहता हूं, बड़े ध्यान से आपको यहां सुनना है। अब आपको पर क्वेश्चन 5 रुपया आपको दिया जाएगा। जितना भी मैंने पूरी वीडियो में क्वेश्चन छोड़ा होगा, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सटीक आंसर देता है, उसको 5 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से उसको ट्रांसफर किया जाएगा। समझ लेना, सबसे पहले पूरी वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, एक ही स्लाइड में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करना है, और सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। यदि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर सही है, तो ऐसी कंडीशन में 5 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो दिया जाएगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। तो पूरी वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, आपको ध्यान से पढ़कर उनका एक ही स्लाइड में आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में तिगुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ए अकेला कितने समय में इस काम को करेगा? आंसर कमेंट में देना है। हर वीडियो में कम से कम मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन छोड़ूंगा। यदि आप ईमानदारी के 7 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास 25 रुपया पर दिन होगा, जिससे आपकी स्पीड भी आएगी, आपकी एक्यूरेंसी भी बढ़ेगी, और आपको पढ़ाई के प्रति आपकी एक ललक आपके अंदर पैदा होगी। तो समय ध्यान रखिए, आप हर दिन सुबह 7 बजे वीडियो आपको अपलोड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में, अब ध्यान सुनिए, यहां पर ए और बी की बात है। बी से ये तिगुना कुशल है, यदि ए 1 है तो ए कितना है? 3 है। ये क्षमता का रेशियो हो गया। आगे देखिए, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। हम जानते हैं अगर क्षमता को उल्टा कर दें तो आपका ये जो रेशियो होगा वो किसका होगा? समय का होगा।
क्षमता का उल्टा रेशियो किसका होता है? समय का रेशियो होता है, आपको याद रख लेना है। अब देखिए पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ अनुपात में देखो प्यारे कितना कम समय लेता है, तो आप कहोगे सर 2, तो 2 का मान कितना है? 60 है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान 30 होगा। क्वेश्चन कहता है एक साथ काम करते हुए कितना समय लेंगे? अनुपात 1 का मान 30 है, यानी A करता है 30 दिन में और B करता है 90 दिन में। दोनों यदि एक साथ मिलकर इस काम को करें तो हम जानते हैं भाई AB अपॉन A प्लस B होता है। अब A का मान है 30 और B का मान है 90। 90 और 30 होता है 120। अब काट दीजिए यहाँ से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 45 बटा 2, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 22 सही 1 बटा 2 दिन। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है तथा सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्त समय कार्य के भाग 6 पर। इससे पीछे हम लोग भाग 5 अब कवर कर चुके हैं। भाग 6 यानी अब अगला टाइप आपका शुरू होगा। इसमें अलग प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं उनकी आज हम बात करते हैं। क्वेश्चन और आज के क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन, भाग 6 का पहला क्वेश्चन है ये, और आज की क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन है। ये 8 नंबर इसलिए है क्योंकि आप जब मुझे कमेंट में आंसर दोगे उस समय आप इन्हीं नंबरों के अनुसार ही आप आंसर दोगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिन में पूरा कर लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 ही काम पूरा हुआ है। कार्य को एक निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? कैसे इन सवालों को आपको सॉल्व करना है? तो ध्यान रखिए, आपको याद रखना है MDH मसाले, है ना, प्रयोग करते हैं ना हम घर पर इसका MDH मसालों का। तो MDH मसाले क्या है? सुनो ध्यान से। M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 y W2। यहां पर इनका मतलब क्या है तो सुनिए। M1 ये आपका व्यक्ति होगा, व्यक्ति हो, औरत हो, कोई मशीन हो, कोई रोबोट हो, वो होगा, ठीक है। D1 दिन होगा, डे होगा, दिन होगा। H1 आवर होगा, घंटे होगा, ये आपको याद रखना है। यहां पर W1 कार्य होगा, जितना कार्य उसने किया है वो होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये अब ये M2 D2 S2 मतलब इसी का डबल में है ना, 2 और व्यक्ति रहेगा। तो M1 D1 H1 बाई W1, M2 D2 H2 बाई W2, M1 D1 H1। वर्क हमेशा नीचे लिया जाएगा। M1 D1 H1 बाई W1, M2 D2 S2 बाई W2। इसको याद रख लेना कि आने वाले जितने भी अब पार्ट रहेंगे 8 तक इसका भरपूर भर भर के यूज होगा, इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना भाई आप, ठीक है ना। अब देखो एक व्यक्ति 150 दिन में कार्य करने का ठेका लेता है, उसने 200 व्यक्ति नियुक्त कर दिए, यानी M1 200 व्यक्ति नियुक्त करे और उसे पता चला कि 50 दिनों में, यानी क्या दिन काम हुआ? 50 दिनों में। 50 दिनों में 1/4 यानी 1/4, 50 दिनों में 1/4 काम पूरा हुआ है। यहां तो बात क्लियर हो गई सब, ठीक है। आगे देखिए 1/4 काम पूरा हुआ है। कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने होंगे? ध्यान सुनो, अपने पास 200 व्यक्ति थे, मान लेते हैं X व्यक्ति वो अब और लगा दे।
150 दिन में करने का वर्क को ठेका लिया था, जिसमें 50 दिन उसने काम कर दिया। अब जो शेष काम बचा वो 100 दिन का बचा। अब 100 दिन यहां लगा दिया मैंने, बोलो बात क्लियर। और बटे में 4 यानी 1/4 काम हो गया, ध्यान समझना है, 1/4 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? 3/4 बचा। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी। दोनों साइड हम लगा दी बराबर। M1 D1 H1 by W1, M2 D2 H2 by W2। तो 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम करते हैं, कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगा दें? तो माना हमने भैया x और बढ़ा दो, तो 200 प्लस x निश्चित समय पे कार्य हो जाए, यानी 150 दिन में करने का ठेका लिया था, जिसमें 50 दिन कार्य उसका पहले हो गया है। तो 150 में 50 दिन यदि पहले हो गया तो बाकी अब 100 दिन और उसे कार्य करना पड़ेगा। 1/4 हो गया तो शेष 3/4 वर्ग उसके पास बचा है। 4 से ये 4 डिवाइड कर दो और सॉल्व करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100 और 100 की इधर गुणा होगी तो ये होगा 300 और 200 इधर आके माइनस हो जाएगा भाई। तो x का मान आपके पास आ जाएगा 100 और x हमने क्या माना था, यानी और व्यक्ति लगा दिए जाएं, और व्यक्ति जितने भी बढ़ा दिए जाएंगे वो माना था। तो x का मान कितना आ गया? 100। यानी अगर हम 100 व्यक्ति और नियुक्त कर दें तो ये काम एक समय पर समाप्त होगा। यानी 150 दिन में जो करने का ठेका लिया था 150 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। कब? जब 100 व्यक्ति और लगा दी जाए तब। देखिए इसके लिए याद रखना है M1 D1 H1 by W1 बराबर M2 D2 H2 by W2। हो गया बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक ठेकेदार सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन के बाद पता चला कि काम 1/3 भाग हो पाया है। कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ कितना आएगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझ गए हो ना तो 9 नंबर आप बहुत आसानी से बना दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक ठेकेदार किसी काम को 45 दिनों में करने का ठेका लेता है और इस कार्य को 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा काम हुआ। देखो 15 व्यक्ति नियुक्त किया, 36 दिन तक काम किया, काम कितना हुआ? आधा हो गया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, आधा कार्य हो पाता है। इस कार्य को समय के अंदर पूरा करना है। अब कितने और व्यक्ति होने चाहिए? हम मान लेते हैं यहां से 15 में x और बढ़ा दो भैया, जिससे काम समय पर हो जाए। 45 दिन में करने का ठेका लिया, जिसमें 36 दिन काम हो गया। अब शेष काम 9 दिन का बचा, यानी जो नए व्यक्ति आएंगे अब वो पुराने व्यक्तियों के साथ मिलकर 9 दिन काम करेंगे। तो ये 9 दिन हो गया। आधा काम आपके पास हो चुका है तो शेष भी आधा काम बचा। अब आधे से तो आधा कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर दो। 9 चौक कितना हो गया? 36 और 15 चौका हुआ 60 और 60 में से 15 ये माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45। बस यही पूछा गया था, कितने और व्यक्ति लगा दें भाई? 45। ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है एक ठेकेदार एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया है। 120 व्यक्ति उसने नियुक्त किया है यानी M1 और 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा हो गया। ठीक है, यहां तक कितना व्यक्ति वो हटा दे? आपसे पूछा है कितना व्यक्ति हटा दे। हम मान लेते हैं भाई एक x व्यक्ति हटा दे, जिससे काम एक निश्चित समय पर पूरा हो जाए। एक निश्चित समय पे काम पूरा हो जाए। 64 दिन काम हो गया, कितने में से? 124 में से। तो शेष जो काम बचा वो 60 दिन का बचा, तो गुणा 60। अब देखिए 3 में से 2 काम हो गया तो काम बचा 1/3। जितना भी काम होता है वर्क होता है, हम जानते हैं कि M1 D1 H1
और y क्या होता है W1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल, 60 से ये 2 बार में कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल। 120 में से ये 64 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 36 और 20 56 बचेगा माइनस का, और बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 56, यानी 56 व्यक्तियों को हटा दो तो भी काम आपका एक समय पर ही समाप्त होगा। हो गया क्लियर बात यहां तक? ठीक है। सवाल नंबर देखिए 12। एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमियों को लगाता है। 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से 1 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिनों के बाद यह कार्य समाप्त होता? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। यदि आपने पीछे के क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, और आराम से बनाइए। आंसर इसका मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, कुछ मजदूर लगाए। 24 दिनों के बाद 2/7 काम पूरा हो गया। उसने 2 मजदूर अब हटा दिए, काम निश्चित समय पर हो गया। प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर लगाए थे? ये जी सवाल है, सब वही कॉन्सेप्ट है, आराम से आपका बन जाना चाहिए। देख लीजिए एक बार। 90 दिन में करने का ठेका लेता है, x मजदूर लगा दो मान लो। 24 दिनों के बाद जो कार्य हो गया वो कितना? 2/7। आगे कहा गया है उसने 2 मजदूर हटा दिए, यानी x में से 2 मजदूर बाहर निकाल दिए। अब ध्यान से समझो, यहां पर कार्य निश्चित समय पर हो गया। 90 दिन में कार्य निश्चित समय पर नहीं हुआ है, हटा दिए तो काम निश्चित समय पर पूरा हो गया। हाँ, तो 90 दिन का ठेका था, 24 दिन काम हो चुका है, तो बाकी शेष काम कितने दिन का बचा? तो बाकी शेष काम बचा आपका 66 दिन का। तो बाकी 66 दिन काम और होना है। अब देखिए 7 में से 2 काम हो गया तो शेष बचा आपका 5/7। 7 से 7 कैंसिल, दोनों साइड बराबर है अपने पास। करिए सॉल्व भाई। तो 6 चौक 24 हो गया और 6 एकम 6, 2 दूनी ये 4 हो गया। इधर आपका 5 दूनी 10, तो ये 10x हो गया, और बराबर 11x और 11 दूनी 22। माइनस का x बचेगा बराबर माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 22। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। समझ गए? तो जितने भी आपके अब ठेकेदारी वाले क्वेश्चन होंगे आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए। एक ठेकेदार इस सड़क को 40 दिन में करने का ठेका लेता है, 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चला 1/3 सड़क बनी है। ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि एक निश्चित अवधि से 4 दिन पहले वो सड़क बनकर तैयार हो जाए? कर लीजिए इसको भी, देखो आराम से बन जाएगा। यहां पर कहा गया 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिन के बाद पता चलता है कितना सड़क बन गई? 1/3। आगे देखो कितने आदमी वो लगा दे, हमने मान लिया x आदमी लगा दे। अब 24 दिन काम हो गया 40 दिन में, तो शेष काम बचा 16 दिन का, लेकिन वो चाहता है 16 दिन में ना हो बल्कि 4 दिन और पहले ये हो जाए, यानी 12 दिन में हो जाए। तो शेष काम 12 दिन में समाप्त करना है। 3 में से 1 हो गया तो 2/3 काम बचा, दोनों बराबर लगा दिए। सॉल्व कर लो फटाफट से, कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल, 12 दूनी 24 यहाँ से हो गया, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, और 100 में से 25 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। बस यही पूछा गया था, कितने आदमी और लगा दे? 75 आदमी और लगा दे। तो आज का क्लास आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। जितना भी आपका ठेकेदारी से या क्षमता से संबंधित क्वेश्चन बनता है मैंने सॉल्व कराया है। और ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है बनाने के लिए, आप उनका आंसर एक स्लाइड में यानी एक ही बार में सटीक रूप से यदि आप देते हैं सबसे पहले, तो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपया दिया जाएगा जो सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की सेवा रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।